नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी के मॉर्निंग। मैं निशांत भार्गव आप सबका इस ब्रांड न्यू लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो दंगल गाना है ना, जो भी इवेंट स्टार्ट होने से पहले चल रहा था, बड़ा ही पसंद आता है मुझे, बड़ा ही अच्छा लगता है। उसमें एक लाइन है जो कहती है कि जब भी किस्मत मौका देती है, तैयारी के दिन थोड़े से ही देती है। तो तैयार रहना चाहिए, हमें स्किलफुल रहना चाहिए, हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए हमारे को, कि जब किस्मत मौका हमारे को दे, हमारे को आगे बढ़ने का, जिंदगी में कुछ पाने का, कुछ कर गुजरने का, तो उसके लिए तैयार हो, उसके लिए हम काबिल हो। और उसी के चलते लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आया हूं मैं आज के इस लीड प्लेटफॉर्म पे। यही कि जो लोग, जिन्हों के सामने मौका आया, जिन्होंने उसको पाया, उसको पहचान लिया, उसको पाया, और आज मोदी केयर के साथ अपनी सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। जिंदगी से जो भी कुछ चाहा था, जो भी कुछ मांगा था, वो आज उनके पास है। उनकी मेहनत, उनकी स्किल और इस मोदी केयर के प्लेटफॉर्म सबके मिश्रण के साथ वो आपको अपनी स्टोरी बताएं, अपनी कहानी बताएं, उन्होंने ये सफलता पाने के लिए क्या करा वो बताएं। लीडर्स कैसे बने वो इस बिजनेस में आके, और कैसे अपनी टीम्स में जिन लोगों से मिले उनमें लीडरशिप डेवलप करी, और आज इस बिजनेस में एक सफलता बन के खड़े हैं, एक इंस्पायरिंग स्टोरी बन के खड़े हैं। ऐसे लोगों को बुलाया जाता है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम पे आपके लिए। और आज भी एक कपल हमारे साथ चीफ गेस्ट बन के आए इस इवेंट पर। फ्रेंड्स, इनके बैकग्राउंड के बारे में अगर बात करूं तो दोनों बहुत हाईली एजुकेटेड, दोनों कंप्यूटर इंजीनियर्स, बट चाहते थे कि खुद का बिजनेस हो, खुद की ऐसी कोई चीज हो जो अपनी वो खिला सके, अपने सपनों पे काम करना चाहते थे। वो एक एक्सपोर्ट कंपनी चलाते थे, खुद का उनका बिजनेस था। बट जब मोदी केयर उनके सामने आया, जब उन्होंने इस बिजनेस का स्कोप समझा, रियलिटी समझी, देखा कि क्या नहीं हो सकता है इस बिजनेस में, वो मोदी के साथ फुल टाइम जुड़ गए। आज की तारीख में उनको लगभग 4 साल हुए हैं इस बिजनेस में, और महीने की 5 लाख रुपीस प्लस की अर्निंग पे पहुंच चुके हैं। 4 साल फ्रेंड्स, एक इंजीनियरिंग डिग्री लेने में जितना टाइम लगता है, जो कि दोनों है, उतनी ही वक्त में एक 5 लाख रुपीस की इनकम तक आना वाकई में बहुत बड़ी बात है। बट शायद से मोदी केयर है तो सब संभव है। तो आइए चलते हैं और उन्हीं से सुनते हैं उनकी कहानी, की कहां से उन्होंने स्टार्ट करा, क्यों मोदी केयर की इस पावर ने इनको अट्रैक्ट करा, और कैसे आज ये इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो जोरदार तालियों के साथ मेरा साथ दीजिए स्वागत करने के लिए ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिसेस अवनी एंड जितेंद्र परमार जी को। अवनी मैम, जितेंद्र सर, आपका बहुत 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 स्वागत है स्टेज पे, एंड ओवर टू यू। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, वेलकम वेलकम ऑन द स्टेज बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच आज इतना बढ़िया सा ये प्लेटफॉर्म लेने के लिए। फ्रेंड्स, माई सेल्फ अवनी जितेंद्र परमार, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, मोदी केयर इंडिया, अहमदाबाद, गुजरात। फ्रेंड्स, बाय प्रोफेशन दोनों कंप्यूटर इंजीनियर है। हस्बैंड वाइफ साथ में मिलके सॉफ्टवेयर कंपनी तो रन ही कर रहे थे काफी सालों से, पर 15 सितंबर 2016 को मोदी केयर बिजनेस की शुरुआत की थी। पहले महीने 10% का लेवल और 582 रुपीज का चेक आया था, और राइट 4 साल बाद अक्टूबर 2020 में मोदी केयर का हाईएस्ट टाइटल ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर अचीव किया, वो भी 6,47,000 के चेक के साथ किया था। 4 साल में 4 फॉरेन ट्रिप हासिल की है। टीम में 14 लोगों की कार आ चुकी है, और बहुत ही जल्द हम भी हमारी प्रीमियम कार लेने जा रहे हैं मोदी केयर से, तो जल्दी उसकी डेट भी डिक्लेयर हो जाएगी। मोदी केयर इनकम से हमने एक बढ़िया सी ऑफिस बाय की है, वो भी हमने हमारी टीम को डेडिकेट की है। बहुत सारा मान सम्मान, और हमारी टीम में भी बहुत सारे लोग 1 लाख प्लस की इनकम पे पहुंच चुके हैं। तो मतलब टीम को, घर परिवार को, फैमिली को, सबको साथ में लेते हुए बिजनेस को हम दोनों जने बिल्ड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी थी। और जब भी मैं किसी को ये बात करती हूँ ना, तो लोग नसीब की बात लेके बैठ जाते हैं कि मैडम आप तो नसीबदार हो, आपने तो इतने टाइम में अचीव कर लिया, हमारा कब होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज यही बताना चाहती हूँ कि जो आपका आज है ना, वो मेरा कल था। 4 सालों में, 4 साढ़े 4 सालों में हमने भी बहुत सारे रिजेक्शन झेले हैं। काफी लोगों ने मना कर दिया था, डीमोटिवेट कर दिया था, फ्रस्ट्रेशन भी आ गया था कि चलो छोड़ो, नहीं करना है। क्योंकि मोदी केयर में आने से पहले हम लोग अपने पैसों से फॉरेन कंट्रीज घूम चुके थे, खुद का घर था, ऑफिस थी, कार थी, 2 बेटे थे। तो कई बार फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता था कि छोड़ो, नहीं करना है, जो है वो चल ही रहा है ना फ्रेंड्स। पर
हमारे में एक चीज खास थी, वो ये थी कि हमने हमेशा, जब से हमारी समझ में आई कि मोदी केयर की पोटेंशियल हमने देख लिया था, तो हमेशा उन्हीं लोगों को सुना था जो एक्टिव ग्रोइंग थे, जिनका चेक बढ़ रहा था। हमेशा उन्हीं लोगों को सुना, उन्हीं लोगों को देखा, उन्हीं लोगों को फॉलो किया, और उनके मुंह से मैंने हमेशा एक ही बात सुनी थी, वो थी 3 से 5 साल शिद्दत से काम करो, 3 से 5 साल शिद्दत से काम करो, ईमानदारी से काम करो, तो 3 से 5 लाख आते हैं। बस यही चीज मेरे दिमाग में घुस चुकी थी, एक ब्लूप्रिंट बन चुका था कि 3 से 5 साल काम करने से 5 लाख आते हैं। तो बस उसी के बेस पे हम लोग टिके रहे। जब भी डिमोटिवेट हो जाते थे ना, तो सोचते थे एक और डेमो प्लान, और जब निकलते थे ना, तो रास्ता निकल ही जाता था। तो बस यही चीज ने हमको जिताया कि 3 से 5 साल काम करने से 5 लाख आते हैं। और फाइनली हम लोगों ने भी वो चीज प्रूव कर दी कि नहीं, 3 से 5 साल काम करने से 5 लाख प्लस की इनकम आप ले सकते हो। और ये जो सारी चीज हमने पाई है, वो आप हमसे भी कम टाइम में पा सकते हो, क्योंकि अब तो ये सारा सब कुछ ऑनलाइन बिजनेस हो गया है, डिजिटल युग में हम लोग आ गए ना, तो अभी तो बिजनेस करना और इजी हो गया है। फ्रेंड्स, और एक बात करूंगी, ज्यादातर होता क्या है कि बिजनेस को लेडीज लेके आती है ना, ज्यादातर घरों में ऐसा होता है कि दोपहर के टाइम पे लेडीज को किसी ने डेमो दिखाया, वो ज्वाइनिंग लेती है, प्रोडक्ट भी खरीदती है, और रात को हस्बैंड को बताती है कि मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया और ये प्रोडक्ट खरीदा। और हस्बैंड साफ मना कर देता है कि छोड़ो, ये सब उल्लू बनाने का काम है, ये हमारे बस का काम नहीं है। बहुत सारी कंपनियां आई चली गई, किसी का नहीं चला, तेरा भी नहीं चलेगा, और उसको पानी में बिठा देता है। तो ज्यादातर घरों में ऐसा ही होता है। हमारे घर में उल्टा हुआ था। ये जो बिजनेस है वो मेरे हस्बैंड लेके आए थे, जितेंद्र सर लेके आए थे। रात को उनके हाथ में ब्रोशर था, और उन्होंने मुझे बताया कि अवनी देखो, ये प्रोडक्ट यूज करने से पैसे आते हैं। और मैंने साफ मना कर दिया, छोड़ो, ये हमारा काम नहीं है, हम कंप्यूटर वाले बंदे हैं। ठीक है, हम कंप्यूटर वाले बंदे हैं, और ये तो घर घर जाके बेचने का धंधा है। क्योंकि तब मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने यही बस बोल दिया कि ये तो घर घर जाके बेचने का धंधा है, और जिसका बहुत बड़ा ग्रुप है ना, होता है ना, वही कर सकता है। हमारे पास तो ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं है, हम लोग इतनी बिजी बंदे हैं, हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ज्यादातर होता क्या है कि हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, और ज्यादातर लोग सीखने के लिए तैयार नहीं होते, तो वो कंपनी वो निष्फल जाते हैं, और ऐसे लोग वही नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो मेरे दिमाग में भी वही सुनी बातें थी लोगों से कि इसमें किसी का नहीं चलता, आपका भी नहीं चलेगा। तो मैंने साफ मना कर दिया था। तो क्योंकि फिर मुझे समझ में आया, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट का डेमो नहीं देखा था, डेमो सर देख के आए थे, उन्होंने बस इतना ही बताया कि ये यूज करने से पैसे आते हैं। फिर 1 महीने पर उनके दिमाग में बिजनेस घुस चुका था कि नहीं, इसमें पोटेंशियल है, नेटवर्क बिजनेस में पोटेंशियल है। पर उनके पास टाइम नहीं था, टाइम मेरे पास था, क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं, और शादी से पहले खुद का बिजनेस भी किया था, जॉब भी की थी। फिर शादी होने के बाद, 2 बेटे होने के बाद, मैं एक हाउस वाइफ के ढांचे में ढल चुकी थी। तो दोपहर का टाइम मेरे पास फ्री बचता था, पर मैं पूरे ही दिन वो घर के कामों में उलझी रहती थी। तो उन्होंने बोला, नहीं अवनी, तू बिल्ड कर सकती है, मैं तुझे बैक सपोर्ट दूंगा, तू कर। पर मेरा मन नहीं मान रहा था। फाइनली मैंने 1 महीने बाद तो मैं प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन देखने के लिए रेडी हुई, वो भी घर पे नहीं, ऑफिस पे। इतनी मैं नेगेटिव थी इसके मामले में। डेमोस्ट्रेशन देखने के बाद इतना पता चला कि नहीं, क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो उन्होंने जबरदस्ती मेरी ज्वाइनिंग लगा दी कि नहीं, ज्वाइनिंग तो तेरे नाम से ही करूंगा। ज्वाइनिंग लगा दी, फिर मुझे धक्का देते गए कि अवनी तू स्टार्ट कर, उसको मिल। फिर मैं मिली, पर पहले महीने 582 रुपीज और 10% का लेवल आया था। पर हम लोग बहुत ही लकी है, उसी टाइम अहमदाबाद में हमारे गुरु माँ, हमारे ग्रेट मेंटर डॉक्टर सुरेखा भार्गवा जी अहमदाबाद आए थे। तब सर मुझे वहां पे लेके गए। तब तक मुझे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था इस फील्ड के बारे में। तो सर मुझे वहां पे लेके गए, तो मैंने मैडम की स्टोरी सुनी, उनकी सक्सेस स्टोरी सुनी, और मैडम ने शेयर किया कि मेरी इनकम अभी 50 लाख रुपए है, और मेरे पास मर्सिडीज भी है। तो मैं चौंक के रह गई कि यार, एक लेडी भी इतना कमा सकती है। और मेरा बिलीफ लेवल वहां पे स्ट्रांग हुआ कि जिस अपॉर्चुनिटी से मैं जुड़ी हुई हूँ, उसकी टॉप अंडर एक लेडी है, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तब समझ में आया कि पैसिव इनकम क्या है। तब तक हम लोग बहुत ही सेफ मोड में थे कि हमारे पास सब कुछ, हमें कोई चीज की जरूरत नहीं है। पर समझे कि वो तो एक्टिव इनकम है, और लाइफ में ये पैसिव इनकम होना बहुत ही जरूरी है। तब मैंने एक डिसीजन लिया और सर को बताया कि अभी हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे। और जब आप अपने बिजनेस की ओनरशिप लेते हो ना, जवाबदारी लेते हो, तो बिजनेस चलता नहीं, दौड़ता नहीं, पर उड़ने लगता है। और ठीक इसी तरह हमारे साथ भी हुआ। हम लोग लर्निंग मोड में आ गए, फटाफट दिखा कि लोग कैसे कमा रहे हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो लर्निंग मोड में आ गए, एक्शन मोड में आ गए, और 2 साल में ही हमने 3,02,000 क्रॉस कर दिए थे, और 4 साल में 6,47,000 के चेक पे आ गए हैं। तो बस अपने बिजनेस की जवाबदारी ली, लर्निंग मोड में आ गए, तो फटाफट ये सारा
काम होने लगा। पर फिर क्या हुआ कि मेरा हमारे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा तब 10th स्टैंडर्ड में था, तो अगेन न्यूक्लियर फैमिली थी, पर घर वालों ने मना किया, अभी अवनी अभी मत कर, अभी ये 3 साल उसके लाइफ के इंपॉर्टेंट ईयर है, उसकी स्टडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, अभी मत करना, 3 साल बाद कर लेना, 3 साल बाद कर लेना। पर अपॉर्चुनिटी समझ में आ गई थी, तो अच्छा होना मैंने नहीं किया, वरना आप में से शायद आज मैं किसी की डाउनलाइन होती और आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया होता। पर बिजनेस समझ में आ गया, तो मैंने क्या किया, जो हमारे बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, गोल सेटिंग, तब मुझे नहीं पता था, पर गोल सेटिंग की शुरुआत मैंने हमारे घर से की थी। मुझे तो बाद में पता चला कि ये गोल सेटिंग हमारे बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैंने दोनों बेटों को बिठाया, खास करके बड़े बेटे को पूछा कि बेटा आपको क्या करना है लाइफ में, आपको कहाँ जाना है। वो बोला मम्मा मुझे आईआईटी क्रैक करना है। मैंने बोला ठीक है चलो आईआईटी क्रैक करना है, तो गोल किसका है, सपना किसका है। वो बोले मेरा है। तो बोला पढ़ना किसको पड़ेगा, वो बोला मुझे पढ़ना पड़ेगा। अच्छा मम्मा पापा घर पे ना रहे, आप पढ़ोगे, छोटे भाई का ध्यान रखोगे। उसने बोला हाँ मम्मा आप चिंता मत करो, मुझे पता है कि आपके दिमाग में बिजनेस घुस चुका है, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे और हम सब अपना बेस्ट देंगे, हम स्टडी में अपना बेस्ट देंगे, आप अपने बिजनेस में अपना बेस्ट दोगे। तो ये शुरुआत, गोल सेटिंग की शुरुआत हमने हमारे घर से ही कर दी थी और फाइनली हमने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। पर फिर एक चैलेंज आई, वो थी हम लोग अहमदाबाद में रहते थे, बच्चे दोनों स्टडी कर रहे थे, सर के पास तो टाइम ही नहीं था। और तब मुझे 95% लोगों ने ये बोला कि मैडम अहमदाबाद में ये बिजनेस नहीं चलता, क्योंकि अहमदाबाद वाले क्या है, कटिंग चाय वाले हैं ना, हम लोग आधी की भी आधी चाय पीते हैं। तो बोले अहमदाबाद में ये नहीं चलता, आप दूसरे सिटी में चले जाओ, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। और अहमदाबाद में कोई एमएलएम कंपनी चली ही नहीं आज तक, तो आपका मोदी केयर भी नहीं चलेगा। आप मुझे बताओ कि कितने लोग हैं अहमदाबाद में जो कमाते हैं। तो मेरे पास तो कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि मैं सुरेखा जी को जानती थी, अल्पेश गज्जर सर को जानती थी, वो भी बड़ौदा थे, और जिन जिन लीडर्स के मैंने चेक सुने थे वो सब अहमदाबाद के बाहर के थे। तो मुझे, मैं भी थोड़ी डीमोटिवेट हो गई कि यार आउटिंग, हम बाहर तो नहीं निकल सकते ऐसे, तो क्या करें क्या करें। तब मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि यार ये बिजनेस में करना क्या है, ये बिजनेस में हमको लोगों का साबुन तेल शैम्पू चेंज करवाना है, कोई रॉकेट या बम तो फोड़ना नहीं है। उनकी उनकी सिर्फ ब्रांड बदलनी है, उनका दिमाग बदलना है और धीरे धीरे उनको बिजनेस की ओर लाना है। तो मैंने बोला अहमदाबाद में ही 55 से 60 लाख लोगों की पॉपुलेशन है, सब लोग नहाते धोते हैं, सबके घर में खाना पकता है, क्लीनिंग की आइटम बचती है, तो क्यों ना हम इसी से ही शुरुआत करें। और बस मैंने एक ही माइंडसेट किया कि नहीं, सर को भी बता दिया देखो स्ट्रेस में आके बिजनेस को नहीं करना है, हम एंजॉयमेंट के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे। तो शुरू में हमने जलेबी की तरह इस बिजनेस को बिल्ड किया, पहले हमारे ही शहर से हमने शुरुआत की। इससे होता क्या है, एक तो हमारा टाइम बच गया, ट्रैवलिंग टाइम बच गया, एक्सपेंस बच गया, फैमिली के साथ रह सके, बच्चों की स्टडी पे भी हम लोग ध्यान रख पाए, क्योंकि रात को तो फाइनली घर पे ही आना होता था। तो ये जो हमने जो किया कि हमने हमारा शहर को पहले पकड़ के रखा, क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन है। फिर हमारे जो लेक से वो सारे बाहर निकलते गए, तो हम उनको सपोर्ट देते गए, पर हमारी जो फ्रंट लाइन है वो सारे की सारी मैंने अहमदाबाद में ही खोल के रखी थी कि नहीं। और एक चीज समझ में आई कि बिजनेस का हाईएस्ट टाइटल है जीबीडी, तो जीबीडी के लिए कितने लोग चाहिए, फाइनली हमको 14 लोग चाहिए। तो तब मुझे कायनात यूनिवर्स वो सब नहीं पता था, पर मैंने ऐसे ही मन से बोला कि यार जो शहर में मैं पड़ी बली हुई हूँ, क्या वो शहर मुझे 14 लोग नहीं देगा, देगा ना, क्यों नहीं देगा। और बस वही माइंडसेट से था, मैंने बिजनेस चालू किया कि नहीं, सर को भी बता दिया देखो स्ट्रेस में आके काम नहीं करना है, हम करेंगे जरूर, पर पहले हम अपने ही शहर को पकड़ के रखेंगे। और सोचते ना, जो सोचते ना वो उन्होंने लगता है, हमको लोग मिलते रहे। और फाइनली हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा काम हमारे शहर में किया। तो आज भी कोई भी बंदा आता है ना, तो वो बोलता है कि उधर जाते हैं 200-500 किलोमीटर दूर का शहर बोलता है ना, तो मैं पहले वही बोलती हूँ कि पहले आप अपने सिटी से, अपने एरिया से, अपने गांव से शुरुआत करो, आपका ट्रैवलिंग टाइम बच जाएगा, फैमिली के साथ रह पाओगे और अच्छे से अच्छे बिजनेस को बिल्ड कर पाओगे। इससे फायदा क्या होता है कि आपके एक ही सेमिनार में, एक ही इवेंट में क्या होता है, आपके सारे के सारे लोग उसी में ही आ जाते हैं ना, तो आपका टाइम कितना बच जाता है। तो हमने इस तरह से बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा, मैंने उसमें एक अपॉर्चुनिटी सुधी, अपॉर्चुनिटी देखी, क्योंकि जब लोग बोलते थे कि अहमदाबाद में किसी का चेक ही नहीं आता, इधर कोई कमाता ही नहीं है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जगह खाली है। तो मैंने उसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी कि देखो कोई नहीं है, इसका मतलब जगह खाली है और वो जगह मैं भर रही हूँ, मैं भर दूंगी। अगर आपके शहर में भी कोई ऐसा है कि कोई टॉप ऑनर है ही नहीं, तो मैं बोलती हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके लिए वो जगह खाली है, वो जगह आप भर दो। मतलब किसी ने कोई अच्छा बिल्डअप किया ही नहीं है, वो सारे लोग आपके लिए है, आप बस काम करना स्टार्ट करो। तो ये विश्वास के साथ हम लोगों ने काम करना
स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हमने भी क्या किया था, एक कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाया और शुरू में हम लोग कहाँ जाते हैं जहां हम थोड़े कॉन्फिडेंट होते हैं ना, नियर एंड डियर से, तो बात करना शुरू कर दिया। तो लोग पहले तो विश्वास नहीं करते थे, तो मैं बोलती थी ये लोग विश्वास क्यों नहीं करते हम पे। फिर समझ में आया कि हमने डेमो नहीं दिखाया, हमने सिर्फ बात ही की, सिर्फ अपॉर्चुनिटी बताई। फिर याद आया कि विदाउट डेमो तो मैं भी नहीं मानी थी, मैं तो प्रोडक्ट यूज करने के लिए भी तैयार नहीं थी। तो सबसे पहले हमने काम कर दिया, डेमो किट बनाई। यस, डेमो किट पे सबसे ज्यादा फोकस किया कि डेमो किट बनानी बहुत जरूरी है, और जिसकी होगी डेमो किट उसका होगा बिजनेस हिट। तो हमने डेमो किट बनवाई। तो धीरे धीरे टीम में भी उस चीज का डुप्लीकेशन होने लगा, लोग काम करते गए। पर ऐसा होता था कि काफी लोग कुछ हम लोग पहले डायरी मेंटेन करवाए थे कि आप डायरी में रोज का रोज काम लिखो। कुछ लोग लिखते थे, कुछ नहीं लिखते थे, फॉलो अप नहीं ले पाते थे, और मंथ एंड में मतलब एकदम से वो हो जाते कि मैडम इतना टारगेट बाकी, इतना टारगेट बाकी है। तो फाइनली हम लोगों ने थोड़ा प्लानिंग करके हमारे टीम के लिए एक एक्शन बुक बनवाया, जो इस तरह का है। ये आप देख रहे हो, इस तरह का हमने एक्शन बुक बनवाया जिसका नाम है तैयारी जीत की। तो इस तरह से हम लोग एक्शन बुक भी भरवाना स्टार्ट किया। अभी ये एक्शन बुक में हमने क्या कर दिया, क्योंकि ये जब हमने पैसे देके देना स्टार्ट कर दिया ना, तो लोग थोड़े सीरियस बन गए। उसमें उसको डेली उसका शेड्यूल है वो लिखवाना सिखाया, उसको हमने पॉइंट्स देना सिखाया। मान लो अगर मैं कॉल करती हूँ तो एक कॉल का मैं 5 पॉइंट दूंगी। मान लो मैंने 10 कॉल किए तो मैंने सबको 5 पॉइंट दे दिए। अगर उसमें से कोई कॉल सक्सेसफुल हो गई तो उसका मैं 10 पॉइंट दूंगी, यानी कि मेरी अपॉइंटमेंट सेट हो चुकी है। फिर आपने अगर उसके वहां डेमो भी कर दिया तो उसके भी आपको पॉइंट्स देने हैं। आपने कोई सेमिनार, ट्रेनिंग, इवेंट, जूम ट्रेनिंग भी आप इवेंट अटेंड करते हो तो उसका भी आपका पॉइंट्स देना है। और सबसे ज्यादा पॉइंट्स हमने किसको दिए, सबसे ज्यादा पॉइंट्स हमने इसको दिए जिसने बीवी निकाले। आपको आपने डेमो प्लान तो कर दिया, ज्वाइनिंग भी आ गई, पर अगर उसने उस टाइम पे परचेसिंग नहीं किया, हो सकता है वो बंदा बाद में भी करे। कई बार ऐसा होता है कि वो दूसरे दिन भी करता है, तीसरे दिन भी करता है फॉलो अप लेने के बाद। तो जब भी वो बंदा परचेसिंग करता है ना, तो उसको हमने मैक्सिमम 30 पॉइंट्स दिए हैं कि कोई भी बंदा ज्वाइन होने के बाद जब वो अपनी परचेसिंग करता है, उसकी जो भी बीवी डलते हैं ना, तब आपको उसको 30 पॉइंट अपने आप को देने हैं, और वो भी ईमानदारी से आपको ये बुक फिलअप करनी है। क्योंकि लोग काम तो करते हैं, दिन के 3-3 4-4 डेमो दे देते हैं, अगर वो बिजनेस ही नहीं निकाल पाया तो बीवी नहीं बनेगा, बीवी जनरेट नहीं होगा, उसका टाइटल चेंज नहीं होगा, और वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। पर दूसरी बात ये भी है कि सचिन तेंदुलकर हर बॉल में छक्का नहीं लगाता, वो जीरो पे भी आउट हो जाता है ना कई बार। तो ऐसा भी होता है कि कई बार रिजल्ट मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता। पर अगर आप बार बार काम कर रहे हो फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता, मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज मिसिंग है। तो ये भी आपको रियलाइज कराएगी, ये बुक आपको रियलाइज कराएगी कि नहीं यार, इतने सारे डेमो किए फिर भी बीवी क्यों नहीं निकले। तो अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से कांटेक्ट करो कि मेरा बीवी क्यों नहीं निकल रहा है, लोग परचेसिंग तक क्यों नहीं मैं पहुंचा पाता हूँ। तो ये चीज हमको बहुत ही ईजी रही एक बुक से। दूसरा, इससे क्या होता है, फॉलो अप लेने में बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि महीने के जो 4 से 5 दिन होते हैं, अपने अपने टाइटल हम देख लेते हैं कि कितना बाकी है, कितना बाकी है। तो लास्ट के 4-5 दिन हम लोग क्या सिखाते हैं, हम लोग यही सिखाते हैं कि बुक लेके बैठ जाओ, आप पहली तारीख को कहाँ थे, दूसरी तीसरी तारीख को कहाँ थे, क्योंकि मंथ एंड में हमको पूरा महीना याद नहीं रहता। तो बुक में से देख के बस आप फटाफट फॉलो अप लेके उनको परचेसिंग भी करवा सकते हो। और कुछ ऑफर्स तो ऐसी होती है जो पूरे महीने तक चालू रहती है ना, तो वो ऑफर्स का उसको बेनिफिट भी दिलवा सकते हो। तो ये एक्शन जो बुक है ना, ये एक्शन बुक ऐसे मामलों में बहुत ही काम आती है। उससे हमारी टीम में काफी लोगों को मंथ के एंड में 20-25 हजार बीबी तक लोग इस बुक की मदद से खींच लेते हैं, इतना ज्यादा हमको फायदा हुआ। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ कि एक पहले मेरे लिए वो हर महीने की 7 तारीख जब हमारा बोनस डिक्लेयर होता था ना, वो थोड़ी टेंशन वाली होती थी, क्योंकि तुरंत ही डाउनलाइन के फोन आने लगते थे कि मैडम इतना काम किया, इतना डेमो किया, हमारा तो चेक ही नहीं बना, क्यों नहीं बना। तो अभी मैं एक ही चीज बोलती हूँ कि अगर आपको कुछ भी कंप्लेन करनी है ना, तो एक्शन बुक लेके आना है, तभी मैं आपकी बात सुनूंगी। तो अभी फायदा क्या हुआ, जिसने एक्शन बुक भरी ही नहीं वो बंदा आता ही नहीं है सामने। तो ये सबसे अच्छी चीज हो गई। और जिन लोगों ने भरना चालू किया ईमानदारी से, अपने आप की ईमानदारी से भरना स्टार्ट कर दिया, उनके चेक बनने लगे, उनके डाउनलाइन के भी चेक बनने लगे। तो मैं एक ही चीज बोलती हूँ, वोट नहीं तो निंदा नहीं। ठीक इसी तरह अगर आप एक्शन बुक नहीं भरते तो आपको शिकायत करने का कोई मौका हम नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप ये चीज फॉलो करते हो, जो भी सिस्टम है उसको फॉलो करते हो, तो आप फटाफट आगे बढ़ जाओगे। तो ये चीज भी हमने
ध्यान में रखी। फिर बात आती है मंथ एंड में। मंथ एंड में ज्यादातर क्या होता है कि कई बार हम लोग कहीं पे गए डेमो के लिए, तो लोग बोलते हैं कि हमारे घर में तो ये सारा जो ग्रोसरी का सामान है या जो भी क्लीनिंग का सामान है ना, हम लोग तो 1 से 5 तारीख में लाते हैं, 1 से 10 तारीख में लाते हैं, अभी हम नहीं लेंगे नहीं लेंगे। तो ऐसे टाइम पे मैं एक ही चीज सिखाती हूँ कि जो मोबाइल चिप का ऑफर होता है ना वो पूरे महीने रहता है, तो ऐसे टाइम पे मोबाइल चिप प्रमोट करो कि मेमर आपके घर में मोबाइल चिप तो नहीं होगी, आपके घर में टी ट्री ऑयल तो नहीं होगा, क्योंकि हेयर फॉल पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेयर फॉल की बहुत प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो ये एक ऐसी चीज है ना जो हर कोई बंदा रेडी हो जाएगा, और उसके घर में सबको हेयरफॉल की प्रॉब्लम है ही। तो ऐसे पैकेजेस बना देते हैं, हेयरफॉल का पैकेज है, किसी के चेहरे पे पिंपल्स दिख रहे हैं तो पिंपल्स का है, वेट लॉस वेट गेन, ऐसे बहुत सारे जो हमारे सप्लीमेंट रिलेटेड है, जो ट्रीटमेंट बेस्ड है, जो सर्विस ओरिएंटेड है ना, उसके ऊपर आप फटाफट काम कर सकते हो। और मोबाइल चिप और टी ट्री ऑयल वो चीजें उसके घर में होगी नहीं, तो उस चीज पे उसको फोकस करवा पे भी आप बीवी निकाल सकते हो। और हमेशा जो भी ऑफर रहती है, जैसे मोबाइल चिप पे 3 पे 1 की ऑफर है या 5 पे 1 चिप फ्री है, तो वो ऑफर हमेशा आपके पर्स में आपके साथ होनी चाहिए ही, क्योंकि आप एट ए टाइम उसका डॉक्यूमेंट्स लेके उसको चिप दे के आप पैसे ले सकते हो, फिर डीपी पे जाके उसके नाम से बिलिंग करवा दो तो वो चिप आपके पास वापस आ जाएगी। यानी कि वही जो चिप है उसको ही आप रोटेट करते करते कितना बड़ा बिजनेस जनरेट कर सकते हो। तो कुछ पैक प्रोडक्ट्स जिसकी ऑफर चल रही है ना, वो पैक प्रोडक्ट्स आप अपने साथ में रखो, तो इससे क्या है कि आपका काम थोड़ा बहुत ईजी हो सकता है। या आप जो एरिया में चाहते हो ना उसका नियरेस्ट डीपी भी देख लो। मान लो मैं कोई एरिया में गई तो मैं पहले देख लेती हूँ वहां पे नियरेस्ट डीपी कौन सा है, कि बाई चांस उसको अगर ज्यादा कुछ प्रोडक्ट चाहिए तो तात्कालिक उसको हम डीपी पे भी ले जा सकते हैं, तो वहां पे भी उसको प्रोडक्ट दिलवा सकते हैं। तो ये बात हुई। दूसरा, हमारी टीम में ज्यादातर लेडीज लोग हैं, ठीक है, तो मैं हमेशा लेडीज लोगों को एक ही बात बोलती हूँ, जैसे हमारे गुजराती में, मैं गुजराती में बोलूँ तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि बपोरनी चाय अपना घरे नहीं पीवानी, दैट मीन्स दोपहर की चाय अपने वहां नहीं पीनी है, दोपहर को हमारे घर के ट्यूबलाइट पंखे एसी जलने नहीं चाहिए, तब ये बिजनेस बिल्ड होगा। यानी कि आपको हमेशा फील्ड में रहना है, एक्शन मोड में रहना है, क्योंकि लेडीज के लिए क्या है, 12 से 5 का टाइम है, 1 से 6 का टाइम वो मी टाइम होता है, मतलब उसका खुद का टाइम होता है ना, तब उसको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता। तो वो टाइम का आपको मैक्सिमम यूज करना है, और उस टाइम पे ऑलमोस्ट लेडीज सब फ्री रहती है। तो मैं यही बोलती हूँ कि दोपहर की चाय अपने वहां नहीं पीनी है। तो दोपहर के टाइम पे हमारे वहां ज्यादा टाइम काम होता है। फिर हम क्या करते हैं, वीक में एक बार जहां पे भी जिसकी भी टीम बनी हो, जिसकी भी ज्वाइनिंग हुई हो, उसके घर एक होम मीटिंग रख देते हैं, और वो हम रखते हैं रात को। यस, रात को रखने का कारण क्या है कि उस टाइम पे हम उसको हस्बैंड के साथ इनवाइट करते हैं, या उसकी सासू माँ है, या ससुर जी है, उसके पापा है, तो उसको कोई ना कोई फैमिली मेंबर्स के साथ ही हम उसको इनवाइट करते हैं। तो उससे क्या होगा कि उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी समझ में आ जाएगी, उनको सपोर्ट करेंगे। अगर मान लो घर पे सासू माँ भी है तो मैं पहले जाके उनको मिल लेती हूँ, ताकि उनको पता चले कि उनकी बहू जिस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ी है वो जेन्युइन बिजनेस है, जेन्युइन बंदे हैं, उनके साथ काम कर रही है। क्योंकि ये कोई 10 से 6 की जॉब नहीं है कि वो 6 बजे छुट्टी और 6:30 को घर पे आ गई। ये बिजनेस है, फील्ड बिजनेस है, आने जाने में देर हो सकती है, आगे पीछे हो सकता है, पर अगर आपने बॉन्डिंग बनाई है, उनको बिजनेस का पोटेंशियल समझाए ना, तो उनके घर में जो जो रोक टोक होती है ना वो नहीं होगी। घर वाले भी उनको सपोर्ट करते हैं, और मैं डे 1 से यही सिखाती हूँ, वो घर को और फैमिली को आपको साथ में लेके चलना है। जब आप घर वालों और फैमिली को साथ में लेके चलोगे ना, तो आप ये बिजनेस को फटाफट से बिल्ड कर पाओगे। तो ये जो रात की जो मीटिंग होती है ना, वो हम एनसीओ टाइप ही कर देते हैं कि सर उसमें बिजनेस का पोटेंशियल दिखाते हैं, सिर्फ एक मोबाइल चिप का हम लोग डेमो दिखाते हैं, और उससे हमारी बॉन्डिंग बनने लगती है। और जब बॉन्डिंग बनती है ना, तब वो लोग सेमिनार हॉल तक इजीली आ जाता है। एकदम से कोई नहीं आता सेमिनार हॉल तक, पर जब ऐसे होम मीटिंग, मतलब एनसीओ टाइप होम मीटिंग हम जिसके भी करते हैं, जो एरिया में करते हैं, तो वहां से बॉन्डिंग बनना स्टार्ट होती है, फिर वो सेमिनार में आते हैं, फिर पेड इवेंट में भी लोग आने लगते हैं। दूसरा, जिसके भी घर जब हम होम मीटिंग रखते हैं ना, तो मैं बहुत ही अभी स्ट्रिक्ट हो गई हूँ कि नो खाना पीना। जिसके भी घर होम मीटिंग है, वो बंदा एकदम से मेंटली फ्री होना चाहिए, बर्डन फ्री होना चाहिए। इवन पानी के ट्रे भी मैं लाने को अलाउ नहीं करती, मैं बोलती हूँ 4 से 5 पानी की बोतल भर के रख दो, जिसको पीना होगा वो खुद उधर से पी लेगा। और जब एकदम लास्ट में पूरी मीटिंग जब खत्म होती है, तभी सिर्फ चाय या कॉफी या साथ में थोड़ी बिस्किट रख दो। बाकी कोई खाने पीने का सामान, कोई खर्चा नहीं करना है, क्योंकि ये चीज डुप्लीकेटेबल नहीं है। फिर लोग सोचेंगे कि यार मुझे भी घर पे बुलाऊंगी तो ये सब रखना पड़ेगा, इतना खाना पिलाना पड़ेगा, मेरे पास कहाँ टाइम है, मैं तो न्यूक्लियर फैमिली से हूँ या मैं तो ज्वाइंट फैमिली से हूँ। तो ये जो डुप्लीकेशन की जो बात है, छोटी छोटी चीज है ना, उसके ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बेबी स्टेप्स है ना, वही आपको आगे ले जाने वाले हैं। और नया लेख खोलते हैं तो वही करती हूँ कि जब तक मुझे राइजिंग स्टार नहीं मिल जाता उस लेख में, यानी कि कोई कपल मेरे पकड़ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग कपल पे ज्यादा फोकस करते हैं, कपल इक्वल टू सफल।
और हमारे इतने सारे लेग में जहां जहां भी कपल है ना, वहां उन लोगों का बहुत ही फास्ट ग्रोथ हुआ है। और उस टीम का कल्चर भी बहुत ही बढ़िया होता है ना, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों के दिमाग उसमें लग जाते हैं, दोनों के कॉन्टेक्ट उसमें आ जाते हैं। तो जब तक राइजिंग स्टार या कोई कपल, पोटेंशियल कपल हाथ में नहीं आता, तब तक उस लेग में नीचे 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 तक आपको उतरना है, उतरना है, उतरना ही है। भले वो आपकी एलपीबी लेग क्यों ना हो। एलपीबी लेग में भी मुझे जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि नहीं यार ये बंदा अभी भी कमिटेड नहीं है, 1-2 का 4 जो हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड, पूरे इंडिया इसको फॉलो करती है, वो उसको अगर फॉलो नहीं कर रहा है, डेडिकेटेड नहीं है, यानी तब तक वो लेग लेग है ही नहीं। समझ लो, यूजर मिलके आपको बीवी निकाल के दे रहे हैं, पर जो बड़ा बिजनेस चाहिए, जो पोटेंशियल बिजनेस चाहिए, लॉन्ग टर्म बिजनेस चाहिए ना, वो एक डेडिकेटेड कपल ही आपको अच्छे से दे सकता है, या डेडिकेटेड लेडीज या जेंट्स भी हो सकते हैं। कुछ लेग में सिर्फ लेडीज लीडर भी है, कुछ में सिर्फ जेंट्स लोग भी है, पर जिसमें कपल है वहां पे हमको फास्ट ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग होम मीटिंग से डुप्लीकेशन की शुरुआत करते करते आगे बढ़ते हैं। फिर जो भी नया बंदा आता है ना, उनको हम शुरू में ही ऐप समझाना स्टार्ट कर देते हैं। वो सारी ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हैं कि पहले दिन से उसको पता हो कि मोदी केयर ऐप ऐसा है, आपको डाउनलोड करना है, अपने पीवी सिर्फ देखना स्टार्ट कर दो, आपका लेवल कैसे बढ़ना है वो भी ट्रेनिंग में दे देती हूँ, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन मिलता है, मतलब कहीं भी तो वहां भी उसको समझा देती हूँ। फिर हम फोकस करते हैं, जिसको सच में बिजनेस करना है उसको हम फोकस करते हैं 100 पीवी क्लब में आने का, कि 100 पीवी से उसके हाथ में सामान होगा। क्योंकि इतनी सारी कैटेगरी है हमारे पास में, अगर वो 1500-2000 से शुरुआत करेगा तो क्या होगा, किचन का सामान किचन में जाता है, बाथरूम का सामान बाथरूम में जाता है, कॉस्मेटिक है वो ड्रेसिंग टेबल पे चली जाती है, उसके साथ दिखाने के लिए तो कुछ होता ही नहीं है। तो अगर वो 100 पीवी क्लब से मिनिमम शुरुआत करता है, उसे ज्यादा भी कर सकता है, पर मिनिमम 100 पीवी के लिए ट्राई करते हैं, तो उसके हाथ में कुछ पैक प्रोडक्ट्स भी होगी, कुछ प्रोडक्ट हम रिपीट भी करवाते हैं कि वो प्रोडक्ट्स आप ज्यादा रखो शेयरिंग के लिए। आप मैजिक कॉर्नर आपका अच्छे से बन जाएगा, आप कुछ प्रोडक्ट अपने डेमो पे जाते हो तो साथ में भी रख सकते हो। तो इस तरह से 100 पीवी के लिए ट्राई करते हैं। फिर उसको पोटेंशियल समझाते हैं फास्ट 10% का। यस, ये हमारे बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नए लोगों के लिए, फास्ट 10%। तो उसके दो रास्ते हैं, या तो एक ही बंदे को आप 6500 जीबीवी करवा दो तो भी चलेगा, पर उसमें क्या होता है, एक ही बंदे के पास वो पूरा प्रोडक्ट चला जाता है, कई बार वो बंदा बेचने में ही लग जाता है। पर हम लोग क्या करते हैं, देखो हम आज वही बता रहे हैं जो हम लोगों ने किया। आप प्लीज अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से कांटेक्ट कर लेना कि हमको ये चीज करनी है कि नहीं। हम लोग क्या करते हैं, मान लो कोई भी बंदा ज्वाइनिंग हुआ, उसको बिजनेस करना है, उसको फास्टर 10% समझाती हूँ, पर उसको उसके में बंदे निकलवाती हूँ। देखो ये फाइनली ये लोगों का बिजनेस है, बहुत सारे लोग चाहिए, दूध में से घी बनाने का बिजनेस है तो बहुत सारे लोग चाहिए। तो मैं लोग निकालने का पहले से ही ट्राई करती हूँ कि देखो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इतना खरीदी करो और नीचे 3 से 4 बंदे ज्वाइन करके आप फटाफट से फास्ट 10% पहुंच जाओगे और आपकी टीम भी बन जाएगी। तो उससे क्या होता है, वो फटाफट कॉन्टेक्ट देना स्टार्ट होता है, उससे प्लान डेमो स्टार्ट करते हैं, और उसके नीचे अगर 3 से 4 बंदे आ जाते हैं ना, तो होता क्या है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। फिर मैं क्या करती हूँ, उसको ऐप में दिखाती हूँ कि देखो तेरे नेटवर्क में 3 लोग बने हैं या 4 लोग बने हैं, तो उसको अच्छा लगता है कि चलो मेरी टीम बनने की शुरुआत हुई। तो मैं ज्यादा इसके ऊपर फोकस करती हूँ। फिर मैं उसको कोरोना का एग्जाम्पल देती हूँ कि देखो कोरोना इंडिया में कैसे फैला, ऐसे ही वो करोड़ों लोगों तक नहीं पहुंचा था, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे मल्टीप्लीकेशन पावर उसको मैं फटाफट ऐसे ही समझा देती हूँ कि ठीक देखो आपके नीचे 3 बंदे हैं ना, अभी 3 में से हम लोग 30 करेंगे, 300 होंगे, और 300 कब 3000 में कन्वर्ट हो जाएंगे, 30,000 में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका चेक बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके नीचे जैसे फटाफट से टीम बनाना स्टार्ट कर दो, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। दूसरा, वो थोड़ी जवाबदारी लेना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जब भी कुछ हम होम मीटिंग या एनसीओ या सेमिनार रखते हैं ना, तो तुरंत ही उसको बोल सकते हैं देखो आपके नीचे तो 3-4 लोग हैं, आपको तो आना ही पड़ेगा, वरना वो लोग क्या सोचेंगे, और ये तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप जो करोगे वही आपकी टीम करेगी, आप जो कहोगे वो तो करेंगे भी नहीं, नहीं भी करेंगे। तो वो बंदा फटाफट जवाबदार हो जाता है, तो उसके नीचे फटाफट टीम बनाना, उसके ही बंदों से, हमारा कोई बंदा नहीं डालना है उसमें, उसके ही बंदों से, उसके ही कॉन्टेक्ट लिस्ट से, उसके साथ रह के डेमो प्लान कर करके उसके नीचे फटाफट टीम बनाना स्टार्ट कर दो। तो वो क्या, वो बिजी हो जाएगा, उसको और कुछ सोचने का टाइम ही नहीं देना है। हम लोग एक ही बंदे को दे देते हैं, वो बेचने में चले जाता है, बातें करने में लग जाता है, पर उसके नीचे 3-4 बंदे उसी के कॉन्टेक्ट से लगा दिए ना, तो वो उनको भी ट्रेन करने में बिजी हो जाता है, और जो भी हम बोलते हैं ना वो फटाफट टीम के साथ करने लगता है। तो हम इस तरह से फास्ट 10% करवाते हैं। दूसरा
दूसरा 6500 GBB, वो पत्थर की लकीर नहीं है, तो उतना करके बैठ नहीं जाना है। उसे जितना आप ज्यादा करोगे, आप एक महीने में अगर टीम अच्छी ग्रो हो रही है तो 30% भी कर सकते हो। तो जितना आप ज्यादा बीवी निकालोगे उतना उसका ज्यादा चेक बनेगा। तो उसको मतलब डे 1 से ऐप 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 देखना सिखा देते हैं, प्लान थोड़ा बहुत समझाना सिखा देते हैं। इवन मैं तो पहले ही महीने से उसको उसका चेक भी कैलकुलेट करना सिखा देती हूँ। भले वो 7% पे है, उसका 50 रुपए का भी चेक आता है ना, तो मैं दिखाती हूँ कि 50 रुपए का चेक भी ऐसे बना। तो उसको पहले से समझ में आना आता है, वो आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा आपके पास कि मेरा चेक क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको समझा दिया है कि तू ज्यादा टीम बनाएगा, ये टीम वर्क का बिजनेस है, जितना वॉल्यूम निकालेगा उतना आपका चेक बढ़ेगा। तो उसको, क्योंकि मैं जब बिजनेस में आई थी तो मैं प्लान में बहुत ही जल्दी अंदर उतर गई थी, तो मुझे तब अहमदाबाद में उतना माहौल नहीं था, पर मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि 4 लेग एलपीबी से 1 लाख का चेक आता है, बस ये चीज समझ में आ गई थी। मैंने इसी तरह से प्लान को पकड़ के ही काम स्टार्ट कर दिया था। तो मैं सिर्फ 16 महीने में मेरी 4 लेग एलपीबी थी और मैंने प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर का लेवल भी अचीव किया था, और मेरा चेक था 1,11,000 रुपए का। तो मैं वही लोगों को समझाती हूँ कि स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप पूरा समझ के काम करोगे ना, तो आप कम टाइम में ज्यादा पैसा निकाल सकते हो। क्योंकि फाइनली प्रोडक्ट सबके लिए एक है, प्लान सबके लिए एक है, प्रोफाइल सबके लिए एक है, इवन अपलाइन भी सबके लिए एक है। तो फिर चेक में इतना वेरिएशन क्यों आता है? क्योंकि हम प्लान के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से आगे बढ़ते हैं ना, तो फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स जो हमने किए वो मैंने बताए। अभी आगे आगे की जो भी बात है वो जितेंद्र सर बताएंगे। ओवर टू यू सर। नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स। अगर दो चीज है, अगर आप इसको बिजनेस समझ रहे हैं, इट्स अ बिजनेस राइट, और तो बिजनेस समझ रहे हैं तो आपके पास पहले विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। आपके पास विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। मेरे पास विजिटिंग कार्ड है, ये रहे विजिटिंग कार्ड। मैं दो विजिटिंग कार्ड रखता हूँ। आपको बता दूं, मैं 2 विजिटिंग कार्ड रखता हूँ। इसका एक रीजन है, बताऊं क्यों रखता हूँ 2 विजिटिंग कार्ड। अगर मुझे मोदी केयर वाले बंदे मिलते हैं तो मैं उसको मोदी केयर वाला कार्ड देता हूँ। अगर मुझे मोदी केयर वाले बंदे नहीं मिलते, नया प्रोस्पेक्ट मिल रहा है, आप समझिए नया प्रोस्पेक्ट जब भी आपको मिलता है तो वो एक तरह से नेगेटिव होता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। उसे ये लगता है कि यार ये ऐसा नहीं होता है, ये सब गप्पेबाजी, ये ऐसा नहीं होता है। उसको अगर आप उससे दलीलबाजी करेंगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो बेटर है कि आप उसको वैसा कार्ड दीजिए जो कार्ड लेने के बाद वो चमक जाए और बोले यार ये एक ऐसा कार्ड, ये क्या धंधा करता है, ऐसा उसके दिमाग में आना चाहिए। राइट, तो हमारा भी कार्ड में हमने अपनी टीम का नाम लिखा है और लिखा है वेल्थ मल्टीप्लीकेशन, ऐसा हमने लिख दिया है। तो मैं जब भी किसी को कार्ड देता हूँ तो बंदा पूछता है ये वेल्थ मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। मैंने बोला तुम्हारे पास अभी क्या है, तुम जॉब कर रहे हो, जॉब बिजनेस कर रहे हो? वो बोले मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा कितना पगार है? बोले 50,000 पगार है। ठीक है, 1.5 लाख करना है तो आके मुझे मिल जाना, ये एड्रेस के पीछे एड्रेस है, वहां आके मिलना, तो मैं तुझे 1.5 लाख कैसे होता है वो सिखाऊंगा। यू नो तो आपके पास ऑलवेज विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, ये पहला रूल्स है। राइट, अगर आपके पास विजिटिंग कार्ड नहीं है तो प्लीज उसको बनवा दीजिए, क्योंकि आप सीरियस होंगे तभी सीरियस होंगे जब आपके पास विजिटिंग कार्ड होगा। और आप कोई भी बिजनेस करते होंगे अपना, तो उसमें आपके पास विजिटिंग कार्ड तो होगा, बट मोदी केयर के लिए आपके पास विजिटिंग कार्ड नहीं होगा। क्योंकि मैंने काफी लोगों को देखा है उनके पास विजिटिंग कार्ड नहीं होता, वो ऐसे ही बातें करते रहते हैं। बट आपको विजिटिंग कार्ड बनवाना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है आपको, क्योंकि हमने ये किया था, हमने पहले से ही ये किया था। राइट फ्रेंड्स, जब ये बिजनेस में हम आए थे तो बहुत हैप्पी थे, और आज उससे भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा और हैप्पी है। जब आए थे तब हम फॉरेन ट्रिप भी कर चुके थे, और खुद का फ्लैट था, 3 BHK, खुद की गाड़ी थी, सब कुछ हमारे पास था। और उसके बावजूद भी मैंने इस बिजनेस को सिलेक्ट इसलिए किया था कि मुझे ये टेंशन था कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें पेंशन कहाँ से आएगा, पेंशन प्लान कहाँ से करेंगे, पेंशन कैसे क्रिएट करेंगे। अगर आज उम्र अच्छी है, आज टाइम बहुत बढ़िया चल रहा है, बट अगर ये टाइम नहीं रहा और कुछ भी इश्यूज हुए तो पेंशन कैसे हम जनरेट कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था मेरे दिमाग में। और उसी क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए मैंने इस बिजनेस को चूज किया था। मैडम बाकी सबको मैडम कुछ बता चुकी है, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हमने इस बिजनेस को बिल्ड कहाँ जाके कैसे किया, वो जानना जरूरी है फ्रेंड्स। मैं बता दूं आपको कि इस बिजनेस में जब आए थे तो मैंने अपने दोस्तों को बताया था, सबको बताया, दोस्तों लोगों ने ज्वाइन भी किया और स्टार्ट भी हुआ, बट उसके साथ नेगेटिविटी भी काफी थी कि भाई ये नहीं चलता, ऐसा होता है। तो बट हमने नेगेटिविटी को नहीं देखा, हमने ऑलवेज पॉजिटिविटी को देखा कि भाई कौन लोग सक्सेस है। तो हमारे अल्पेश सर तब 5 लाख रुपया कमा रहे थे, तो हमने अल्पेश सर को देखा कि अल्पेश सर 5 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो हमने भी एक सोचा कि चलो भाई हम भी कुछ 5 लाख का गोल बनाते हैं और 5 लाख कमाए कैसे जाता है उसके बारे में सीखते हैं। सो उसके बाद हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। तो मैं बताऊं आपको कि हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते थे कि यार ये बंदा नया है, पुराना है, या उसके साथ काम करे या ना करे।
हमें जैसे ही टाइम मिलता था और पूरे दिन मैडम डेमोन्स्ट्रेशन करती थी और रात का टाइम हमारा होम मीटिंग का हुआ करता था ऑलवेज। जहां पे हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया है दोपहर के टाइम पे, उसी जगह पे हम रात के टाइम पे होम मीटिंग किया करते थे। और वहां जाते थे, वहां लोगों को समझाते थे कि बिजनेस प्लान क्या है। लोगों को हम प्रोडक्ट सेलिंग के बदले हम लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में ज्यादा बताते थे कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इससे ये मिलेगा, ये हमारे सपने हैं, ड्रीम होते हैं, वो सब के बारे में बताते थे लोगों को, राइट। और मैं बता दूं कि हम लोग कभी किसी को ये बोल के नहीं जाते हम तेरे घर पे आ रहे हैं। हमने जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो हम ऐसे ही पहुंच जाते थे और किसी के घर गए और उसको बोला हम तेरे घर पे आ रहे हैं, तेरे नीचे ही खड़े हैं, तेरे फ्लैट के नीचे ही खड़े हैं, हम आ रहे हैं तेरे घर पे। और ऐसा ही करते थे तो लोग काफी परेशान भी होते थे कई बार तो कि यार आप आ रहे हैं, हाँ हाँ मैं आया, नीचे ही खड़ा हूँ, तेरे घर पे पहुंच रहा हूँ, राइट। तो हम लोग ऑलवेज लीडर को चूज करते थे। आप समझे कि अगर हमें लगा कि कोई बंदा लीडर टाइप है तो हमने उसको सिलेक्ट किया और उस पर पूरा फोकस हम लगाते थे कि भाई इसके ऊपर फोकस लगाओ और इसको बिल्ड करने के लिए ट्राई करो, राइट। और कभी भी देखो, कभी भी हम ये नहीं कहते थे कि भाई ये बंदा काम करे या ना करे, हम लोग काम स्टार्ट कर देते थे। जैसे मैं बताऊं कि कई टीम्स हमारी बिल्ड हुई थी तो उसमें ऐसा था, जो पहले लोग ज्वाइंट हुए थे उन्होंने काम नहीं किया, बट उन्होंने हमें अच्छे रेफरेंस दे दिए कि ये आज जाइए, हमारे मामा का लड़का कर रहा है, हमारे काकी का लड़का कर रहा है, उससे मिलिए, काकी की दिख रही है बेटी काम कर रही है, उससे जाके मिलिए। तो हमने वहां जाके मिला और काम किया। मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं, अपनी जो फ्रंट लाइन है वहीं पे टिके रह जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी फ्रंट लाइन जो है वो काम करेगी, वो डेमो करेगी, वो आगे बताएगी, तो वहां तो काम होता ही नहीं है, राइट। तो हमने डाउन डाउन में उतरे। मैं बताऊं हमारे कई सारे लीडर्स ऐसे हैं जो 20-20 नंबर पे है, हमारे उनके बीच में और 19 लोग हैं और उनके बाद उनका नंबर आता है। इतना डाउन में जाके हमने उनके साथ काम किया था क्योंकि हमें ये पता था कि इस बिजनेस का पोटेंशियल ये है कि पूरे आपके लेग में कहीं भी कोई भी बंदा काम करेगा आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, ये हमें पता चल गया था, राइट। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में जब भी आप आते हैं तो आपको कुछ क्वालिटीज बिल्ड करनी पड़ती है और कुछ क्वालिटी के साथ में आपको कुछ मेंटालिटी भी अपने आप में क्रिएट करनी पड़ती है। तो सबसे पहला है कि फ्रेंड्स आपको बिजनेस मेंटालिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट। इसमें 3 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला बिजनेस मेंटालिटी, उसके बाद लर्निंग एटीट्यूड और लास्ट में टिके रहना। तो फ्रेंड्स आपको बिजनेस मेंटालिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। इस बिजनेस लोग क्या करते हैं कि टाइम पास करने के लिए यहाँ इस बिजनेस में आते हैं, चलो कुछ नहीं हुआ तो ये कर लेते हैं, राइट, चलो कुछ नहीं हुआ तो ये कर लेते हैं। और जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो हमने टाइम पास के लिए नहीं किया था, हमने बहुत ही सीरियसली सोचा कि इस बिजनेस से पैसा बन सकता है, यस बन सकता है, तो हमें कैसे करना है। तो हमने पहले ही सोच लिया था कि हमारे घर की जितनी भी प्रोडक्ट्स थी हमने इमीडिएटली चेंज कर दी थी। लोग ये भी करते हैं कई लोग कि भी अभी हमारे घर में बहुत सारा सामान पड़ा है, 2-3 महीने बाद स्टार्ट करेंगे। जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तब हमारे घर में भी इतना सामान पड़ा ही था और फिर भी हमने तुरंत ही मोदी की प्रोडक्ट बाई की और मोदी की प्रोडक्ट बाई करके हमने अपने बिजनेस की शुरुआत कर दी थी। हमने सबसे पहले हमने अपने घर में कॉर्नर बनाया था जिसको घर की दुकान अभी बोला जाता है, वैसा ही हमने उसको हम ड्रीम कॉर्नर बोलते थे, तो वो भी हमने क्रिएट किया था और उससे हमने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। जब भी कभी भी बिल की एंट्री की बात हो कि भाई कोई एंट्री करनी है बिल की, तो लोग ऐसा करते हैं कि मेरी लॉयल्टी पूरी हो चुकी है तो मैं अगले महीने करवाऊंगी या करवाऊंगा, या कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि भाई अभी 31 तारीख है, आज क्यों करवाए, चलो 1 तारीख को ही स्टार्ट करते हैं जिससे आगे बढ़े। तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्या अगर आपकी दुकान होगी और आपकी दुकान पे कोई 31 तारीख के कोई ग्राहक आएगा तो आप उसको ऐसा बोलेंगे भाई 1 तारीख को आना, आज 31 तारीख है, लास्ट डे, अब खत्म हो गया, ऐसा नहीं बोलोगे ना, आप तो उसको तुरंत प्रोडक्ट बेच दोगे। तो बस यही है था कि मोदी केयर में भी अगर हमारे पास 31 तारीख को रात को 11:55 पे भी कोई बंदा आया और उसने बोला कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, हमने उसके लिए बाय किया और हमने उसका इनवॉइस इमीडिएटली बनवाया, राइट। और देखो इस बिजनेस में सक्सेस हम हुए तो इसीलिए हुए कि हम हर महीने जीरो हो जाते थे। आपको जीरो होना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई भी ऑर्डर पड़ा है इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट मंथ में आप ये सोच लगा के बैठेंगे मेरे पास तो ऑर्डर पड़ा है तो अभी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये ऑर्डर पूरा हो जाए उसके बाद स्टार्ट करेंगे। और ऐसे करते करते 15 तारीख आ जाती है, 15 तारीख के बाद आप सोचेंगे अभी तो कोई ऑफर नहीं है, चलो 25 तक देखते हैं, फिर 25 आती है, फिर सोचते हैं अभी कोई नई कंपनी ऑफर रखेगी, बाद में सोचेंगे, और ऐसे सोचते सोचते पूरा महीना निकल जाता है। तो हमने ये नहीं किया था, हमने यही किया था कि भाई कुछ भी हो ऑर्डर डाल के बात खत्म करनी है और आगे बढ़ना है, राइट। तो यही होता है बिजनेस मेंटालिटी आपकी, राइट। और आपको ये करना पड़ेगा, आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैंने इस बिजनेस में 10-20 लाख 30 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया है और इस इन्वेस्टमेंट को मुझे निकालना है इस बिजनेस से। और वो जैसा आप अपने जो ट्रेडिशनल बिजनेस में करते हैं उसी लेवल से आपको इसमें काम करना पड़ेगा। देखो एक चीज है, आप इस बिजनेस में पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, फुल टाइम काम कर सकते हैं, बट सम टाइम काम नहीं कर सकते।
और हमने कभी भी सम टाइम काम नहीं किया फ्रेंड्स, मैं बता दूं कभी भी सम टाइम काम नहीं किया हमने, पार्ट टाइम किया कभी और बाद में हम फुल टाइम आ गए। और मैं बता दूं कि ये वैसा बिजनेस है फ्रेंड्स के, ये पूरी दुनिया एक सहरा का रन है और उस रन में एक हेड पंप लगा हुआ है और आपको उस हेड पंप को हिला के पानी निकालना है, राइट। हो सकता है आप रोज जाके एक बार हेड पंप हिलाए और ऐसे कैसे करे और घर आ जाए और सोचे यार पानी तो निकल नहीं रहा है, पानी तो निकल नहीं रहा है। बट हमारे जैसे बंदे होते हैं वो ये सोचते हैं कि हेड पंप लगाया हुआ है उसका मतलब ये है कहीं नीचे पानी छिपा हुआ है और बहुत सारा पानी होगा तभी हेड पंप लगाया हुआ है, ये बात तय हो जाती है। और हमारे जैसे बंदे वहां जाके हेड पंप हिलाना स्टार्ट कर देते हैं, कंटिन्यू हिलाते हैं, जब तक पानी नहीं निकलता तब तक हिलाते रहते हैं, राइट। तो अगर ये एटीट्यूड आप में आ जाएगा, ये बिजनेस का एटीट्यूड आप में आ जाएगा, तो आप इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह बिल्ड कर पाओगे। सेकंड पॉइंट है लर्निंग एटीट्यूड। आप में लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। मैं बताऊं आपको कि जो भी इस बिजनेस में आता है ना वो यही कहता है आई एम एमबीए, मने बधु आवड़े, गुजराती में कहे तो मने बधु आवड़े, मुझे सब कुछ आता है। ऐसे एक सोच लेके लोग आते हैं इस बिजनेस में और सीखने का ट्राई कभी नहीं करते। वो लोग सीखने का ट्राई कभी नहीं करते और अपना जो पुराना नॉलेज होता है, जो अपना ट्रेडिशनल मार्केट का नॉलेज होता है या दूसरी कंपनियों में जो उन्होंने काम किया होता है, उस कंपनी का जो नॉलेज होता है वो नॉलेज को लेके वो बैठ जाते हैं और उसी नॉलेज पे इस बिजनेस को बिल्ड करने का ट्राई करते हैं। और इससे होता यूं है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि वही गलतियां दोहराते हैं जो गलतियां उन्होंने पास्ट में की होती है। और अपना जो नॉलेज, मैं बताऊं आपको कि आपके पास जो नॉलेज है, जितना भी नॉलेज है उससे आप जो कमा रहे हैं वो कमा लिया, आपका नॉलेज वहीं पे खत्म हो चुका है। अभी आपको नए नॉलेज की जरूरत है क्योंकि अगर आपके पास नया नॉलेज नहीं आएगा तो आप आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। जो पुराना नॉलेज था उससे जितना ग्रो होना था वो आपने कर लिया, अब नए नॉलेज की जरूरत है, जिस नए नॉलेज से आप अपने आप को बिल्ड करेंगे। तो आपको नॉलेज लेने की पूरी तैयारी रखनी चाहिए। जितने भी प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं ना, वो प्रोडक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए और वो सीरियसली आपके पास इंफॉर्मेशन, आपको रट्टा लगा देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पूरी की पूरी डिटेल्स आपके पास हो, मैं ये कहता हूं कि उसके कुछ 4-5 पॉइंट्स जो उसकी क्वालिटीज होती है उसके बारे में 4-5 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। वो 4-5 पॉइंट आपको किसी को बताएंगे तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि ठीक है इसके पास नॉलेज है, तो वो आपको बोलेगा ठीक है मैं आपके साथ ज्वाइन कर रहा हूँ या आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, राइट। आपको मैं बताऊं कि आपको इस बिजनेस को, मोदी केयर बिजनेस को आपके ट्रेडिशनल मार्केट के साथ क्लब करना चाहिए। जितना आप अपने ट्रेडिशनल मार्केट में सीखते हैं, राइट, उतना ही आपको सीखने की तलब इस बिजनेस में होनी चाहिए, राइट। मैं बताऊं कि जब भी यहाँ पे हमारा अहमदाबाद में सेमिनार्स होते हैं तो हम लोग सबसे आगे होते हैं, हम लोग सबसे पहले टिकट बाय करते हैं और उसमें हम सबसे आगे रहते हैं और जो भी एक्टिविटीज होती है उनमें भी हम सब आगे रहते हैं। जब हम नए नए स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, जब हम 7% पे थे और उस टाइम पे जब इस बिजनेस के कोई भी सेमिनार्स और मीटिंग्स होती थी फ्रेंड्स, तो हमारे घर से बहुत दूर होती थी, राइट। कई लोगों को तो ये भी क्वेश्चन होता है कि इतना दूर मीटिंग में हम नहीं आएंगे, हमारे घर के पास में लाओ तो हम आएंगे। बट हम ऐसा नहीं करते थे, हम लोग जो दूर मीटिंग होती थी वहां जाते थे और उस मीटिंग को अटेंड करते थे और हम लास्ट तक बैठे रहते थे, लास्ट तक हम बैठते थे क्योंकि इसे रीजन है कि लास्ट में भी अगर जो बंदा कमा रहा है, जो ट्रेनिंग दे रहा है, वो कोई ऐसा एक वर्ड बोल जाए, कोई ऐसा सेंटेंस बोल जाए जिससे हमारी लाइफ चेंज हो सकती है या हमें कुछ रास्ता मिल जाए ज्यादा पैसा कमाने का, तो वो बेहतरीन रहेगा। तो हम लास्ट तक बैठते थे और उसके जब वो प्रेजेंटर जब निकल रहा था उसके बाद में ही हम निकलते थे, उस हॉल को छोड़ते थे, राइट। और ऑलवेज हमने ये देखा है कि आज लास्ट सीट में बैठे हैं कि कितना जल्दी हम आगे आ सकते हैं और कैसे आगे आ सकते हैं, क्यों नहीं हमें फर्स्ट रो में बिठाया जाए, क्यों नहीं हमारा वो मान सम्मान मिले जो दूसरे लोगों को मिलता है, वो हमें भी मिलना चाहिए। और उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा वो सीखने की हमारी तैयारी ऑलवेज रही थी, राइट। तो आपको सीखने की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपने सीखने का तैयारी किया तो ही आप इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह बिल्ड कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, राइट। और तीसरा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टिके रहना। इस बिजनेस में टिके रहना बहुत जरूरी है। आप जैसे ही इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको लग रहा है कि यार ये लोग 5 लाख कमा रहे हैं, कोई 10 लाख कमा रहे हैं, कोई 50 लाख कमा रहे हैं, अरे हम भी फटाफट कमा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप तुरंत ही कमाना स्टार्ट कर देंगे। ये एक प्रोसेस है, नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोसेस है, आप समझिए। और इस प्रोसेस में आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। आप अगर स्पीड में भागे तो भी प्रॉब्लम होंगे और बहुत स्लो चले तो भी प्रॉब्लम होगा। तो आपको एक सिस्टमेटिक वे से इस बिजनेस में आगे जाना पड़ेगा। और मैं बताऊं कि स्टार्टिंग में आपको बहुत कम पैसे मिलेंगे। जैसे हमारा 582 रुपीज का चेक था, जब 582 रुपीज का चेक देखा तो हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत मुस्कुराए थे और सोचा था कि यार इतने पैसे में करेंगे क्या, क्योंकि ये तो बहुत कम पैसा है, 582 रुपीज में तो कुछ होगा ही नहीं। तो हम दोनों को बहुत हंसी आ रही थी, बट हमारा एंड पिक्चर क्लियर था। हमें पता था कि हमारे कुछ लीडर जो 5 लाख कमा रहे हैं, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 50 लाख कमा रहा है, अगर ये लोग कमा सकते हैं तो हम भी ये पैसा कमा सकते हैं। अब हमें करना क्या है,
करना यही है कि वो लोगों ने जो किया वही डुप्लीकेशन हमें करना है और कंटिन्यू हमारे बिजनेस को बिल्ड करना है। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें टिके रहकर हमारे बिजनेस को कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, आप समझिए क्या है, ऐसा हो सकता है आपकी अपलाइन छोड़ के आपको चली जाए, ऐसा हो भी सकता है आपकी डाउनलाइन आपको छोड़ के चली जाए, ऐसा भी हो सकता है कि आपके बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स है वो आपको छोड़ के चले जाए। फ्रेंड्स, हमारे भी बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हमें छोड़ के चले गए हैं, बट हमने अपने आप को नहीं छोड़ा, हमने मोदीगिर को नहीं छोड़ा और हम कंटिन्यू उसमें टिके रहे। हमें पता था कि जो छोड़ के जा रहा है वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, हमने समझाने का भी ट्राई किया बट वो नहीं समझे और हमने उनको छोड़ के आगे बढ़ने का तय किया और हम आगे बढ़ते गए। फ्रेंड्स, आज चार साल कंप्लीट हो चुके हैं और मैं बता रहा हूँ आपको कि इन 4 साल में वो वही के वही खड़े हैं जहां आज से 4-5 साल पहले खड़े थे। उन्होंने कुछ ऐसा उखाड़ नहीं लिया, ऐसा कुछ बड़ा नहीं कर दिया कि जिससे ये लगे कि यार हमें अफसोस हो कि यार हमने गलती की मोदी केयर को करने की, काश हमने उनके जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस किया होता तो हम बहुत पैसा कमाते। फ्रेंड्स, वो आज भी वहीं पे खड़े हैं जो जहां कल खड़े थे और आज हम उनसे कई गुना आगे बढ़ चुके हैं और हम जो हमारे साथ बहुत सारे लोगों को भी हमने उनकी लाइफ चेंजिंग के लिए बहुत ही मोटिवेट किया, उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। तो यही होता है फ्रेंड्स, टिके रहना जरूरी है इस बिजनेस में। चाहे आज आपका चेक कितना भी आता हो, आप टेंशन मत लेना, आप कंटिन्यू एक्शन में रहना, रोज रोज काम करना, हर रोज काम करना और काम करते रहना। अगर आप कंटिन्यू एफर्ट डालेंगे, कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो आप कंटिन्यू एक ना एक दिन आगे पहुंच ही जाएंगे और आप वो चेक पा सकेंगे जिसकी आपकी इच्छा है फ्रेंड्स, राइट। और 2-3 चीजें हैं फ्रेंड्स, मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस बिजनेस के बारे में। एक तो लीडरशिप की बात करना चाहता हूँ। लीडरशिप है, आपको लीडर, लोग बोलते हैं कि मेरे पास 10,000 की टीम है, मैं बोलता हूँ वेरी गुड, 10,000 की टीम होना बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बट इसमें लीडर कितने हैं? तो बोले 5-6 लोग लीडर है, तो 10,000 की टीम में 5-6 लीडर को क्या करेंगे? वो पॉसिबल नहीं है। ये बिजनेस में आपकी टीम चाहे कितनी छोटी हो तो चलेगा, बट उसमें बहुत ज्यादा लीडर्स होने चाहिए। जितने ज्यादा आपकी टीम में लीडर्स होंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा, राइट। और ये बिजनेस पूरा बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ लीडर चलाते हैं। फॉलो आपके समझो कि फॉलोवर्स आपने क्रिएट किए और फॉलोवर्स नहीं चलाते, यूजर भी इस बिजनेस को नहीं चलाते, इस बिजनेस को ओनली और ओनली लीडर्स रन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको लीडर बनाने पड़ेंगे। अच्छा, लीडर बनने से पहले आप खुद लीडरशिप के रोल में होने चाहिए। आपको खुद को पता होना चाहिए कि लीडर कैसे बनते हैं, उसके लिए क्या क्या क्वालिटीज होती है आप में, वो आपको बिल्ड करनी पड़ेगी और आपको लीडरशिप के रोल में आना पड़ेगा। मोस्टली लोग ये भी करते हैं फ्रेंड्स के जब भी ये बिजनेस में आते हैं तो खुद सब कुछ का सारा काम खुद ही करते हैं। भाई मैं ही इवेंट करूंगा, मैं ही टिकट बेचूंगा, मैं ही सबसे मिलने जाऊंगा, मैं ही सबको बताऊंगा और सारे के सारे लोग मुझे आके पूछे कि क्या करना है, कैसे करना है, ऐसे रोल में लोग होते हैं, राइट। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसके बजाय आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, क्या आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग कीजिए, तो ये बेहतरीन होगा कि आप अपनी टीम में लीडरशिप क्रिएट कर पाएंगे, राइट। मैं कोई भी इवेंट करता हूँ तो मैं अकेला नहीं करता, मैं अपने लीडर्स को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता हूँ। उनको किसी को बोला तुम टिकट करो, तुम ये बैनर्स बनाओ, ये सब कुछ मैं दे देता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि वो आके हमें पूछे तो हम देना रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं, मैं उसके अलग देखता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि वो आके पूछे या ना पूछे, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो कि तुम्हें ये काम करना है, बात खत्म, राइट। जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो वो आगे बढ़ेगा और इसमें काम करना स्टार्ट करेगा, राइट। तो आपको जवाबदारी देनी है, आपको जवाबदारी मांगने वाले लोग नहीं चाहिए, आपको जवाबदारी दे देनी है। जवाबदारी उठाने वाले लोग चाहिए जो जवाबदारी उठा के आगे अपने आप को बिल्ड कर पाए। तो इसी तरह लीडरशिप बिल्ड होती है। आप अगर चाहे तो अपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दूसरों को देना स्टार्ट कर दीजिए, तो वो फटाफट आपकी टीम में से लीडर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। हमने यही काम किया था, इसीलिए हमारी टीम में आज बहुत सारे लीडर्स है और वो लीडर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, राइट। दूसरा एक पॉइंट है कि हम लोग काफी टाइम ऐसा होता है जो हमने भी महसूस किया है हमारी टीम में भी, और काफी जगह ये देखने को मिला है कि ऑलवेज हम लोग अपनी डाउनलाइन से कंपटीशन करते हैं। हमारी डाउनलाइन अगर थोड़ी आगे बढ़ी तो हमें टेंशन हो जाता है कि यार ये आगे बढ़ गए, अब हमारा क्या होगा, हमारा चेक कम हो जाएगा, हमें कुछ और काम करना पड़ेगा। ये हमारी एक सोच का एक सिस्टम हो जाता है। बट मैं कहता हूं कि अगर आपकी डाउनलाइन आपसे आगे बढ़ती है तो ऑलवेज आप उसको मोटिवेट कीजिए, उसके घर जाके उसका सेलिब्रेशन कीजिए। कभी भी अपनी डाउनलाइन से कंपटीशन मत कीजिए। अपनी डाउनलाइन आगे बढ़ी इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक लेग, आपका एक बेटा अब सक्षम हो चुका है कमाने के लिए, उसको कमाने दिया जाए। आपको 14 बेटे ऐसे पैदा करने हैं, उसमें से एक बेटा हो चुका है, 13 बाकी है, राइट। तो आपको और 13 पे फोकस करना चाहिए, नहीं कि वो डाउनलाइन पे फोकस करना चाहिए। जो डाउनलाइन आगे ग्रो कर रही है उस पे भी आप चिटके रहते हैं, उसको किस तरफ
पीछे लाया जाए, उसके बारे में भी बिहाइंड द माइंड आप सोचते हैं, आप ऐसे पब्लिकली नहीं बोलते, बट बिहाइंड द माइंड आपका ये कहता है कि इसको आगे न बढ़ दिया जाए, क्योंकि अगर बढ़ गया तो मेरा चेक कटेगा, मेरी इनकम कम हो जाएगी, ऐसे आपकी एक सोच बन जाती है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी डाउनलाइन को मोटिवेट करें, उनके घर जाए, उनका सेलिब्रेशन करें और आप नए बेटे को तैयार कीजिए आगे बढ़ने के लिए। और अगर आपको कंपटीशन करनी है तो ऑलवेज आप कंपटीशन अपनी अपलाइन से कीजिए, अपनी एक्टिव अपलाइन से कीजिए, जो ज्यादा पैसा कमाते हैं उनको फोकस करके अपनी कंपटीशन को आगे बढ़ाइए फ्रेंड्स, राइट। और एक बात बताना चाहता हूं मैं कि हमारे बिजनेस में जो हम सक्सेस हुए उसका एक मेन रीजन ये भी था, हमारे डीपी ओनर, जितने भी डीपी ओनर से मैं बताऊं, अहमदाबाद में मेरी कुछ 50 प्लस 50 से भी ज्यादा डीपी है और हमारी टीम के डीपी है, और हमने डीपी को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया था हमारे बिजनेस को बिल्ड करने में फ्रेंड्स। मैं बताऊं कि जितने भी डीपी ओनर्स हैं उनकी हम ट्रेनिंग भी रखते हैं, हमारे यहाँ अहमदाबाद में स्पेशल ट्रेनिंग होती है। कई लोग बोलते हैं कंपनी ट्रेनिंग करेगी, मैं बोला कंपनी करे या ना करे मैं ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हूं। उसका एक रीजन है कि बिजनेस मेरा है, राइट। पहले मैं आता हूं फिर कंपनी आती है। अगर मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि बिजनेस मेरा है तो मेरे बंदे को ट्रेनिंग देने की जवाबदारी भी मेरी ही होनी चाहिए। तो हम लोग अपने डीपी ओनर को ट्रेनिंग देते हैं, और जितने भी नए डीपी ओनर्स आते हैं उनको भी हम पर्सनली ट्रेनिंग देते हैं, और एक बहुत अच्छा सेमिनार जैसा करते हैं डीपी ओनर के लिए, और उनको मेडल्स देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। आपके भी टीम में जितने भी डीपी ओनर हो उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको समझाइए इस बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जाता है, उसमें क्या क्या करना पड़ता है। क्योंकि मैं बताऊं कि एक डीपी ओनर वही होता है बंदा जो आपकी टीम को नेगेटिव भी कर सकता है और आपकी टीम को पॉजिटिव भी कर सकता है, राइट। अगर डीपी ओनर को नॉलेज नहीं है तो ये होगा कि डीपी ओनर के वहां कोई जाएगा तो उसको नेगेटिव कर देगा और आप उसको बदल नहीं पाएंगे, आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो डीपी ओनर के लिए भी आपको ट्रेनिंग बनानी, एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाना चाहिए और उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे डीपी ओनर इस बात को समझे कि उनका क्या रोल है टीम के अंदर। और मैं बताऊं कि हम डीपी ओनर को बहुत सम्मान देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे बिजनेस का जो बेसिक पाया है वो डीपी ओनर से स्टार्ट होता है, क्योंकि नया बंदा भी वहीं पे पहले जाने वाला है। अगर नए बंदे को डीपी ओनर ने नेगेटिव कर दिया तो वो पूरा नेटवर्क आपका वहीं से रुक जाएगा। बट अगर डीपी ओनर पॉजिटिव होगा और उसमें ये नॉलेज होगा कि बिजनेस में क्या पोटेंशियल है तो वो आगे बढ़ेगा फ्रेंड्स। इसके अलावा भी कुछ बात बताना चाहता हूँ आपको कि जब भी आप किसी नए बंदे को लाते हैं वो ड्रीमर होता है, उसमें गोल कोई होता नहीं है। आप भी अपने जब आप इस बिजनेस को आए होंगे, अभी आप बोल रहे हैं कि आपको मर्सिडीज चाहिए, आपको ये चाहिए, बट उससे पहले तो आपको पता भी नहीं होगा कि मर्सिडीज आएगी कि नहीं आएगी, राइट। आप एक ड्रीमर ही होते हैं, आपने ये सोचा था कि 25-30 हजार रुपए मिल जाए तो बहुत है, 1,00,000-2,00,000 मिल जाए तो बहुत अच्छा है, इससे आगे कुछ सोचा भी नहीं होगा। तो आपका जो भी बंदा आता है वो भी एक ड्रीमर होता है। उस ड्रीमर वाले बंदे को आपको नॉलेजेबल बनाना पड़ेगा, उसको नॉलेज दीजिए इस बिजनेस के बारे में, ये वो क्यों करना चाहता है उसके बारे में नॉलेज दीजिए। उसके बाद उसको एक्शन मोड में लाना पड़ेगा, आपको उसको एक्शन मोड में लाइए, उसको डेमो किट बनवाइए, उसको डेमो करना सिखाइए, और उसके बाद उसमें कॉन्फिडेंस पैदा होगा, वो बंदे में कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि यस मैं कर सकता हूँ, यस मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं अपने आप को कहीं किसी जगह पे ले जा सकता हूँ। और उसके बाद आप उसको गोल में बिठाइए कि अब तू अपना गोल नक्की कर, अपने ड्रीम है उसको तू अपनी नीड में कन्वर्ट कर। आप समझिए, जितने भी ड्रीम होते हैं वो आपकी नीड नहीं होती। आपका ड्रीम है मर्सिडीज बेंज, अगर मर्सिडीज बेंज आपका नीड होती तो आप सेकंड डे में ही मर्सिडीज बेंज खरीद के ले आते, बट वो तो आपका ड्रीम था। नीड क्या होती है? जैसे ऑक्सीजन है वो हमारी नीड है, आप समझे, ऑक्सीजन है वो हमारी नीड है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो हम नहीं जी पाएंगे, तैयार है। तो वैसे ही जब आप में दिमाग में ये हो जाता है कि अभी मर्सिडीज बेंज चाहिए, उसके बगैर काम नहीं चलेगा, तो उस लेवल पे जब आप पहुंचते हैं तब वो आपके ड्रीम नीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आपको अपने नीड बिल्ड कीजिए उसमें कि नीड ये होती है। उसके बाद जब नीड क्रिएट होती है उसके बाद क्रिएटिविटी पैदा होती है उसमें, वो नए नए आइडियाज लगाते हैं, सेमिनार्स करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, होम मीटिंग करते हैं, ये सभी कुछ एक्टिविटीज वो करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब भी ये चीज होती है उसके बाद आता है अचीवमेंट्स। उनको जो 2 लाख 5 लाख का उन्होंने टारगेट बनाया होता है वो टारगेट को वो लोग अचीव करते हैं फ्रेंड्स। बट ये जो स्टेप्स मैंने बताए, उसके बाद अचीवमेंट के बाद लोग रुक जाते हैं। अचीवमेंट जैसे ही हो जाता है उसके बाद लोग रुक जाते हैं और लोग आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उनको वो 2 लाख 1 लाख चाहिए था वो मिल गया है और उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ते। अब मैं बताऊं आपको कि उसके बाद आपको कंटिन्यू करना चाहिए, मतलब आपको एक नया ड्रीम देखना चाहिए कि अब मुझे 3 लाख रुपए कमाना है, और 3 लाख के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। 3 लाख के लिए वापस नॉलेज, वापस एक्शन, क्रिएटिविटी, ये सारे पॉइंट्स आपको वापस करने पड़े। अगर आप ये कंटिन्यूटी करते हैं, सारे पॉइंट्स अपनी लाइफ में बार बार करते हैं, तो आप, मैं बताऊं कि आप इतनी रीच हो जाएंगे कि आप खुद को बिलीव नहीं कर पाएंगे कि आपके पास इतना सारा पैसा होगा, राइट। कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई पैसा कमाना चाहिए या क्रिएटिविटी डेवलप करनी चाहिए, कैपेबिलिटीज डेवलप करनी चाहिए। मैं बताऊं आपको, अपने आप में कैपेबिलिटीज बिल्ड करनी चाहिए। जितना आप कैपेबल होंगे उसी से आप बहुत सारा पैसा कमा पाएंगे फ्रेंड्स, राइट। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई, जो हमने
अपने फील्ड में की है फ्रेंड्स। हमने अपने टीम को इसी तरह बिल्ड किया है, हमने अपनी टीम के साथ इसी तरह काम किया है। छोटे छोटे सपने लेके हम आगे आए थे, आज हम हर महीने का 5 से 6 लाख रुपया कमा रहे हैं। और मैं और एक आपको टिप्स देना चाहता हूँ जाते जाते, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि ये काम नहीं करना है, जैसे आपने सोचा कि चलो डेमो करने चलते हैं और आपको लगे कि डेमो नहीं करना है अभी, ऐसा आपके मन में आया, तो ऑलवेज आप अपने रॉकेट को देखिए। आपको पता है रॉकेट कैसे छूटता है? रॉकेट जब जमीन से छूटता है तो 5 4 3 2 1 ऐसा बोला जाता है, उसके बाद रॉकेट आसमान में जाता है। तो आप अपने आप को रॉकेट की तरह देखिए और अपने आप में मन में बोलिए 5 4 3 2 1, और जहां भी बैठे हैं वहां से खड़े हो जाइए और आगे निकल जाइए। देखो, काम न करना और काम करने में सिर्फ 5 सेकंड का फर्क होता है। अगर आपने उस 5 सेकंड में डिसीजन ले लिया कि मुझे काम करना है, तो आप बाहर निकल जाएंगे। अगर उस 5 सेकंड में आपने डिसीजन लिया कि निकल जाएंगे, तो वो कल कभी नहीं आएगा फ्रेंड्स, वो कल कभी नहीं आएगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आज में, अभी में जीना होगा। अगर आपने सोचा कि कल जिएंगे, तो बात तो कल की तो कल ही हो गई। आज 40 साल हो गए लाइफ के, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, वो नहीं पा सके जो हमें पाना था। और मैं बताऊं, इससे नोबल बिजनेस मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन को देखा है, क्योंकि मेरा बिजनेस सॉफ्टवेयर का था, मुझे बहुत इंडस्ट्रियल से मिलना होता था और उन सभी को मैंने देखा है। बट लॉकडाउन के पीरियड में मैंने उन सबको रोते हुए देखा था, और उसी लॉकडाउन के पीरियड में मैं अपने सोफे पे सोए सोए 12 लाख रुपए कमा लिया था। तो इस बिजनेस की ताकत तो मुझे वहीं पे पता चल गया कि जो 4 साल पहले मैंने जो डिसीजन लिया था इस बिजनेस को बिल्ड करने का, वो डिसीजन बिल्कुल सही था। और उसी डिसीजन को मैं आज भी सराह रहा हूँ और मेरी टीम को भी बता रहा हूँ, इस बिजनेस को करना है ना तो टिके रहना। अगर टिक गए तो लाइफ बदल जाएगी, और छोड़ दिया तो लाइफ वहीं की वहीं रह जाएगी जहां तुम उसको छोड़ के आए थे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक यू अवनी सर, थैंक यू अवनी मैम, थैंक यू जितेंद्र सर। इतनी इतनी इनक्रेडिबल ट्रेनिंग मैंने शायद से बहुत टाइम से अटेंड नहीं करी। क्यों? उसका एक बहुत सिंपल रीजन है कि अवनी मैम जब स्टार्ट हुई, जब आपकी इवेंट स्टार्ट हुई, यू टच्ड पीपल हु माइट हैव कम इन दिस इवेंट फॉर फर्स्ट टाइम। किसी ने एलडीपी पे पहली बार आया है, बिजनेस नया नया ज्वाइन करा है, तो भी आपने उनको टच करा, उनको टीच कर पाए। एंड जब एंड ऑफ द सेशन आपने उन लोगों को भी टीच कर पाए जो पिछले 5 साल से 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होंगे, और उनके लिए भी आप पॉइंट्स दे पाए। एंड मैम सर, कहना चाहूंगा आपकी इस एलडीपी से एक बात तो बहुत क्लियर है कि अगर कोई डेडिकेटेड नेटवर्कर है तो वो आप हैं। और अगर आपके जैसा कोई व्यक्ति एक्शन करे, आपके जैसे कोई परफॉर्म करे, ट्रूली डेडिकेटेड इंडिविजुअल अपने सपनों की तरफ, अपनी टीम की तरफ, इस बिजनेस की तरफ, तो जो सक्सेस आपने पाई है वो भी पा सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो वेरी मच मैम, इतनी इनक्रेडिबल ट्रेनिंग के लिए। हर एक व्यक्ति जो इस ट्रेनिंग को देख ले, जो इस सेशन को अटेंड कर ले, पर्सनली मेरे को नहीं फील होता कि उसको किसी भी और किताब की जरूरत है, उसको किसी भी और कहीं भी और नॉलेज लेने की जरूरत है। मैं पॉइंट्स बना रहा था जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे, आपने सब कुछ कलेक्ट करा। आपने जो अपना वो एक्शन बुक के बारे में बात करी, जो अपने आप को पॉइंट सिस्टम दो, आपने बताया कि डेमो किट आपने प्रमोट करा, आपने बताया कि आप लीडर सेलेक्ट करते थे, आप लीडर सेलेक्ट करते थे और उनको डेवलप करते थे, आप लोगों पे फोकस करते थे। मैजिक कॉर्नर, घर की दुकान के बारे में आपने बात करी, आपने बताया कि भैया आया राम गया नाम नहीं करना, रहा राम करना है। जो रहेगा इस बिजनेस में वो आगे बढ़ पाएगा। आपने डाउन, अपने लेग में डाउन जाके काम करने, लोग चिंता में कर जाते हैं कि हम तो सिर्फ 5 लोगों को जानते हैं, हम तो सिर्फ 6 लोगों को जानते हैं, सिर्फ 6-7 लोगों को जान के कैसे बिजनेस वर्क होगा। बट वो भी तो उतने लोगों को जानते हैं, वो भी आगे लोगों को बढ़ाते हैं। आपने ये समझाया, नॉट सम टाइम बिजनेस है, डेडिकेशन जो आपकी थीम है, जो आपसे मेरे को मेनली सीखने का मौका मिला है, जो आपको जानने का मौका मिला है इस ट्रेनिंग के थ्रू, डेडिकेशन रखने के बारे में बात करी आपने, ओनरशिप के बारे में बात करी आपने सेशन में। मोदी केयर के बिजनेस को, अपना बिजनेस तो बताया, बट डाउनलाइंस को इवेंट्स की ओनरशिप देना, उनको इवेंट्स के बारे में समझाने के बारे में बात करी, सिखाया कि भैया कंपटीशन डाउनलाइन से नहीं है, कंपटीशन अपलाइन से है। उस पे आंख रखनी है जहां पहुंचना है, ना जो लोग साथ में रख रहे हैं सिर्फ उन पे आंख नहीं रखनी। फोकस जो है इट हैज टू बी वेयर यू वांट टू गो। सो थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो वेरी मच मैम, इतने इनक्रेडिबल सेशन के लिए। एंड ऑनेस्टली फ्रेंड्स, जो इन लोगों ने बीच में ये सेशन ज्वाइन करा है, बीच रास्ते में ज्वाइन करा है, सुरेखा भार्गव के फेसबुक पेज पे ये सेशन हमेशा रहेगा, आप जाइए, सर और मैम का नाम वहां पर डालिए, तो ये सेशन आप देख सकते हैं। एंड इसको देखिए,
एक बार देखना हो सकता है काफी ना हो, बार बार देखिए, हर एक पॉइंट को बारीकी से सुनिए एंड सीखते जाइए, आगे जीतते जाइए। थैंक यू सो वेरी मच मैम। थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू वेरी मच Thank you सर, so थैंक यू much. वेरी मच सर। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था आज का लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक इनक्रेडिबल ट्रेनिंग दो ऐसे लोगों से जो बहुत रिलेटेबल हैं। सर और मैम दोनों हाईली एजुकेटेड, दोनों अपना बिजनेस रन करते हुए, मैम जो है एक हाउसवाइफ के रूप में जैसे उन्होंने कहा अपनी लाइफ गुजारते हुए, हम हर कोई ऐसे कपल को जानता है, हमारे पड़ोस में रहते हैं, हमारे साथ खाते पीते हैं, हमारे साथ मूवीज देखने जाते हैं, शायद से हमारे खुद के घर में भी हैं, हम खुद भी हैं। बट क्योंकि डेडिकेशन था, समझ गए थे पावर, जितेंद्र सर समझ गए थे पावर, और अवनी मैम को तो उन्होंने समझा ही दिया कि इस बिजनेस को करने से क्या फायदे हैं। इन्होंने अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचा, उस पेंशन के बारे में सोचा कि ऐसी जब तक हाथ पैर चल, जब तक बल्ला चल रहा है, ठाट चल रहा है, बट उसके बाद क्या। और आज एक सक्सेस स्टोरी बन के आपके सामने, सक्सेस स्टोरी बन के ही नहीं, एक मेंटर बन के आज इन्होंने हम सबको सिखाया कि कैसे बिजनेस लाइफ चेंज कर सकता है और क्या उसके लिए जरूरी है। डेडिकेशन। आज अगर मैं इनके सेशन को एक थीम देना चाहूंगा तो डेडिकेशन वर्ड यूज करना चाहूंगा कि एक डेडिकेटेड इंडिविजुअल अपने सपनों के लिए जो भी कर सकता है वो उसको कर लेना चाहिए, तो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो थैंक यू अगेन अवनी मैम, जितेंद्र सर एंड दोस्तों, इस सेशन को देखो, फॉलो करो, बल्कि इसको कह सकता हूं मैं, इस सेशन को अगर आप अपनी बाइबल बना लें कि हाउ टू बी सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग, तो भी वर्क कर जाएगा, सक्सेसफुल हो जाओगे। सो थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स, ये था आज का लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप सबसे हम कल फिर से मिलेंगे 6:30 बजे एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग के साथ। कैसे लोगों को डेमो दिखाया जाए, कैसे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी जाए। 650 एसक्यूज हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, 12 अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं। हर किसी में एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, नॉलेज जो है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है, उनके बारे में बात करना जरूरी है। जैसे अवनी मैम ने बताया कि किसी के पिंपल्स हो गए तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट्स है, हेयर लॉस है किसी का तो हमारे पास कौन से प्रोडक्ट्स हैं। इन सब प्रोडक्ट्स के बारे में उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जानना जरूरी होता है मोदी केयर में। जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे उतना ही बेहतर है, राइट। ज्यादा नॉलेज किसी को हर्ट नहीं करती। तो कल 6:30 बजे प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक ऑल द बेस्ट। मोदी केयर के साथ सपने देखते रहिए और उनको पूरा करने के लिए एक्शन करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।